हेलो स्टूडेंट्स, BSc फाइनल ईयर का अपना पार्ट चला था ऑपरेशन रिसर्च का, फंडामेंटल डेफिनेशंस का। तो जिसको अपन स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। कल अपन लास्ट पढ़े थे स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। आज असाइनमेंट प्रॉब्लम और उसकी कुछ एक डेफिनेशंस है। इसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स, फंडामेंटल डेफिनेशंस। सम फंडामेंटल डेफिनेशंस। देखिए आज कल 11 डेफिनेशन हो चुकी थी अपनी। देखिए आज नेक्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ए टाइप ऑफ एलोकेशन, a type of allocation problem in which n items are placed at n places in such a way that desired result it is optimal. It is optimal. देखिए क्या कहती है डेफिनेशन। ए टाइप ऑफ एलोकेशन, एक ऐसा टाइप जो किसी एलोकेशन, किसी लोकेशन को शो करने के लिए प्रॉब्लम को, इन विच एन आइटम्स, एन आइटम मतलब एन अपने पास कोई आइटम्स है, आर प्लेस्ड एट मतलब एन आइटम को अपने वो एन स्थानों पर, एन प्लेसेस पर भेजना हो, इन सच ए वे मतलब किसी ऐसे वे के द्वारा, ऐसे रास्ते के द्वारा जिसके अंदर अपने को कम खर्चा लगे या फिर कम पैसे लगे, डिजायर्ड रिजल्ट इट इज ऑप्टिमल, वो मतलब कम नेग्लिजिबल के बराबर खर्चे में वहां तक पहुंचे। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम होती है? असाइनमेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। Balanced assignment problem। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम ये क्या कहती है? देखिए एनी असाइनमेंट model where number of columns and number of rows are not equal is called unbalanced assignment problem। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम देखिए क्या होती है अन असाइनमेंट प्रॉब्लम। एनी असाइनमेंट मॉडल where number of columns and number of rows are not equal is called unbalanced assignment problem। ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड। जैसे अपने पास n आइटम और n प्लेसेस है, वैसे n आइटम और n-1 प्लेसेस मतलब उससे कुछ कम प्लेसेस हो तो वो सारी प्रॉब्लम्स क्या होगी? अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए feasible zone।
देखिए इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन 14 नंबर, फिजिबल जोन। फिजिबल जोन देखिए क्या कहता है, ए जोन इन विच all possible solution of a problem lie। एक ऐसा जोन, फिजिकल जोन कौन होता है, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर अपने मिल जाए पॉसिबल सॉल्यूशन, तो वो जोन क्या कहलाएगा, फिजिबल जोन। फिजिबल जोन ए जोन इन विच ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम लाई। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने को कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहा हो किसी जोन में, तो वो जोन क्या कहलाता है, फिजिबल जोन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। convex set, convex set, any set S is called convex set if line segment joining any 2 point of set S lies completely in set कंप्लीटली इन सेट एस। देखिए क्या डेफिनेशन है, एनी सेट एस, कोई सेट एस है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट, उसको कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे इफ लाइन सेगमेंट, मतलब ऐसी कोई रेखा जॉइनिंग एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट को जोड़ रही हो, वो भी किसी सेट के अंदर ही, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स सेट। देखिए कुछ एक एग्जांपल है, जैसे ये कोई सेट अपने पास, अब इसके अंदर कोई दो पॉइंट है, कहीं पे भी ले लो, ये सेट है कोई, और ये दो पॉइंट अगर एक लाइन सेगमेंट के द्वारा बिना किसी सेट को क्रॉस किए हुए अगर अंदर ही मिलते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये कोई शेप है, आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, अगर ये मिल रहा है, देखो ये सेट से बाहर है इतना एरिया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट कॉन्वेक्स। और भी एग्जांपल ले लो, ये कोई सेट है, ये दो पॉइंट है अपने पास, अब ये सेट से कुछ बाहर पार्ट जा रहा है, तो ये नॉट कॉन्वेक्स सेट। कोई और ले लो, जैसे ये वाला एग्जांपल है, दो पॉइंट है इसके, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट। मतलब सेट के अंदर ही अगर वो मिले, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसके बाद, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन, इफ x's are vector and lambda i's are
scalars where I is equals to 1, 2, 3 dot 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 n, then if x is equals to lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus dot 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 plus lambda n xn, such that lambda 1 plus lambda 2 plus dot 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 plus lambda n is equals to 1 and lambda I are greater than equals to 0 for all I, then x is called convex combination of x i's। देखिए क्या कहता है, इफ एक्स आइज आर वेक्टर, एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या अपने पास वेक्टर, एंड लैम्डा आइज आर स्केलर, लैम्डा आइज क्या है सारे स्केलर है, जहाँ पे आई 1 to n क्या कर रहा है क्वेरी कर रहा है, देन इफ x is equals to lambda 1 x1 lambda 2 x2 dot 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 lambda n xn, such that lambda 1 lambda 2 lambda n is equals to 1 and lambda i's are greater than equals to 0 for all I, सभी i's के लिए, then x is called convex combination of x i's। देखिए एग्जांपल देखिए, -3 x1 plus 4 x2 is equals to x3, जोड़ेंगे तो वापस से बन ही आ जाएगा भैया, x3 is normally linear combination of x1 and x2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 3x1 plus 4x2 is equals to x3, here x3 is normally linear combination of x1 and क्यों, देखो -3 लैम्डा 1 हो गया, -4 ही हो गया, और लैम्डा 3 -1 तो जोड़ के वापस से क्या आ जाएगा 1, ऐसे इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 1, तो नॉर्मली लीनियर कॉम्बिनेशन है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, देखिए एक एग्जांपल और, 1/2 x1 plus 1/4 x2 plus 1/4 x3 is equals to x4, here x4 is convex combination of x1 x2 and x3 because 1/2 plus 1/4 plus 1/4 is equals to 1 and lambda i's all are greater than is equals to 0 for all। एक नोट है यहाँ से, the convex combination of any two vector can be written as x is equals to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 where 0 से बड़ा बराबर लैम्डा।
ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, वेयर लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा है या बराबर है या फिर इससे ये छोटा है। एक तो डेफिनेशन और है, वो करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं आज डेफिनेशन को। देखिए इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है यूक्लिडियन एंड स्पेस। यूक्लिडियन का नाम आया था, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या डेफिनेशन होती है इसकी। द सेट ऑफ होल एंड टपल of real number is denoted by En or Rn is called Euclidean and space. If x y belongs to En, then norm of x minus y is equals to under root of x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square plus root of plus xn minus yn square, where x is equals to x1 x2 dot xn element and y is equals to y1 y2 dot y। देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। द सेट ऑफ ऑल एन टपल ऑफ रियल नंबर इज डेनोटेड बाय en से लिखेंगे या rn से लिखेंगे, इज कॉल्ड यूक्लिडियन एंड स्पेस। इफ अगर x y n के एलिमेंट है देन नॉर्म ऑफ x माइनस y, इसका फॉर्मूला होगा x माइनस वाई की y1 की स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 की स्क्वायर प्लस xn माइनस yn की स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल्स टू x1 x2 xn डॉट 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 प्लस y इज इक्वल्स टू y1 y2 yn। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, यूक्लिडियन स्पेस। अब इसके बाद लास्ट डेफिनेशन अपनी लाइन सेगमेंट। अभी आया था लाइन सेगमेंट नाम, उसको क्या बोलते हैं देखते हैं डेफिनेशन उसकी। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। देखिए डेफिनेशन इसकी। लेट x1 x2 belonging into En such that x1 not equals to x2, then this set x is equals to x belonging into En or x is equals to lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where 0 से बड़ा लैम्डा और 1 से छोटा, is called line segment of line segment joining two
पॉइंट x1 एंड x2। देखिए लेट x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू E एंड यूक्लिडियन स्पेस में बिलोंग करते हैं सच दैट x1 नॉट इक्वल्स टू x2, मतलब दोनों पॉइंट है वो इक्वल नहीं है। देन दिस सेट s इज इक्वल्स टू x के जितने भी एलिमेंट है वो n के होंगे, तो x इज इक्वल्स टू लैम्डा x1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x2 वेयर 0 से बड़ा लैम्डा होगा 1 से छोटा होगा इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 एंड x2। इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे, जो इन दोनों पॉइंट को आपस में ऐड करेगा। तो गाइज यहाँ तक अपनी डेफिनेशंस कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट। उसके अंदर सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूलिटी, कई अपने मेथड्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना यहाँ से तक डेफिनेशंस का सारा काम कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, टेक केयर।